हाँ दोस्तों, ये आप सभी का यूपीएससी सरशाह यूपीएससी में सबका स्वागत करता हूँ। ये छठवीं वीडियो है। DSSB के लिए जो क्वेश्चन आते हैं 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इंग्लिश। इसलिए मैं इंग्लिश की आपके सामने क्लास लेकर के आया हूँ और ये छठवीं क्लास आपके लिए है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आज मैं एडवर्ब पढ़ाने वाला हूँ आपको, एडवर्ब के बारे में। देखिए, मैं उतना पढ़ाऊँगा जितना आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है और पढ़ना उतना ही है जितना आपको ज़रूरी है। हम जब प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो उसमें जितनी भी चीज़ें अलग अलग से आएंगी वो रूल्स अलग से मैं आपको लिखवा दिया करूँगा। लेकिन अभी आपको एडवर्ब समझना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, इसलिए मैं छठवीं वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ। आपको पढ़ना ध्यान से, जो समझ में नहीं है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या बातें हैं इसमें, क्या कही जा रही हैं। आपको पूछने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। जैसे भी आपको मन में आए वैसे आप इसको तुरंत क्वेश्चन कर सकते हैं। और दूसरी बात जो सबसे बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। और तीसरी बात, थोड़ा सा जानकारी दे दूँ आपको, कभी जो है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए जो एग्ज़ाम कैलेंडर आया हुआ है, एग्ज़ाम कैलेंडर आ चुका है, लेकिन उसमें ASO का जो दास ग्रेड 2 का उसका अभी जिक्र नहीं किया गया। उसमें अभी कैलेंडर एग्ज़ाम डेट उसका नहीं आया हुआ है, इसलिए आपके पास 4 मंथ तो ये बचेंगे ही जून के बाद से भी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको पढ़ाई करते रहनी है सही तरीके से। लेकिन अगले जब एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा तो उसमें पक्का एग्ज़ाम होगा, टीयर 1 का एग्ज़ाम ज़रूर होगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जल्दी से इस चीज़ को हम आपको आगे पढ़ाएं, ताकि आपको समझ में आता रहे कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। आपको इंग्लिश के लिए ज़्यादा भागना नहीं है। आप आइएगा यहाँ पे अभी तो जैसे एक बार सिलेबस पूरा होगा, जैसे एक बार हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लेंगे, उसके बाद जो है हम टेंसेस कर लेंगे, वॉइस कर लेंगे, नरेशन कर लेंगे, ठीक है। अभी 3-4 चीज़ें जो बड़ी वोकैब कर लेंगे, थोड़ा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे, उसके बाद चीज़ें बहुत कंफर्म हो जाएंगी, याद हो जाएंगी हमें कि हमें क्या करना है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको इसको ध्यान से सुनना है और समझना है इसको है। और जाकर वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसको लाइक करिएगा और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी, अगर नए हो ना, अगर नए हो इस चैनल पे तो आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। चलिए ठीक है, अब आपको हम पढ़ाते हैं एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब क्या होता है भाई? ये क्या करता है? ऐड करता है, किसी चीज़ समथिंग करता है, ऐड कुछ ऐड कर देता है। ये कुछ चीज़ ऐड कर देता है, किस में करता है? इन वर्ब में करता है, इन वर्ब में कर दिया। एंड अदर देन किस में? नाउन एंड प्रोनाउन। ऐसा क्यों हुआ? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला जिसको कहते हैं, उसको बोलते हैं, उसका नाम है एडजेक्टिव, जो मैंने आपको कल पढ़ा दिया है। आज हम करेंगे कि नाउन और प्रोनाउन के अलावा जिसकी विशेषता, जो वर्ड किसी की विशेषता बताता है, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब, ठीक है। जैसे क्या हुआ, वर्ब के बारे में विशेषता बताएगा, ये तेज दौड़ता है। एडजेक्टिव के बारे में भी विशेषता बताता है ये। एडवर्ब के बारे, अपने खुद के बारे में विशेषता बताता है ये। प्रीपोजिशन के बारे में विशेषता बताता है ये। कंजंक्शन के बारे में विशेषता बताता है, कंजंक्शन, NC, इन सब बारे में विशेषता बताता है ये। इसलिए इसको बोलते हैं एडवर्ब, बोलते हैं इसको इसलिए, ठीक है। इसकी पहचान आपको पता है, इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान प्रायः जो है ना, वर्ड में आप देखोगे LY लिखा रहेगा लास्ट में LY लिखा रहेगा किसी की वर्ड में। वर्ड के लास्ट में देखेंगे ना आप, तो वहाँ आपको LY दिखेगा, ये LY आपको LY दिख जाएगा लास्ट के वर्ड में, तो अब समझ जाना कि ये बात कर रहा है एडवर्ब की, ठीक है। अब एडवर्ब कई तरह की, मतलब किसकी विशेषता बता दिया? पहले तो वर्ब की विशेषता बता दिया, फिर एडजेक्टिव की विशेषता बता दिया, एडवर्ब की विशेषता भी बता दिया, प्रीपोजिशन की विशेषता बता दिया है और कंजंक्शन की विशेषता बता दिया। क्या आप चाहते हैं मैं एक जो है सेंटेंस आपके लिए लिख दूं, ताकि आप समझ पाएँ कि वर्ब की विशेषता कैसे बताता है, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की इसकी विशेषता कैसे बताता है? तो चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए वर्ब की कैसे बताता है विशेषता, आप ये देखिए वर्ब की विशेषता कैसे बताएगा भी ये। जैसे मैंने कह दिया कि राम सिंग्स नाइसली। अब ये नाइसली क्या है? ये तो एडवर्ब है ना। ये सिंग्स का ये है, ये वर्ब है। वो कैसे गाता है? राम कैसे गा रहा है? राम अच्छा गा रहा है, नाइसली।
इसलिए ये इसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है ये, इसलिए एडवर्ब यहाँ पे काम कर गया। हमने बोला, इसको काट देते हैं ऐसे, हाँ, दूसरा हमने लिया, हमने कहा कि यू स्पोक वेरी लाउडली, ऐसे भी कह सकते हैं, यू स्पोक वेरी लाउडली। ये लाउडली शब्द क्या है आप सोचिए, और ये स्पोक क्या है? ये क्या है? इसको तो हम कह देंगे वर्ब। वेरी क्या है? ये एडवर्ब है। और ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। आप देखिए, ये जो वेरी है ये किसकी विशेषता बताया? सॉरी, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव, और ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब। ठीक है, इस एडजेक्टिव की विशेषता कौन बता रहा है? अब इस एडवर्ब की विशेषता एडजेक्टिव, वेरी लाउडली। इस एडजेक्टिव की, इस वेरी की विशेषता कौन बता रहा है? लाउडली। इसका मतलब ये है क्या? ये एडवर्ब है, एडवर्ब। इस एडवर्ब की विशेषता ये बता रहा है, यानी हमने यहाँ पे एडवर्ब देख लिया। एडवर्ब ये है, वो बोलता है, उसने बोला लाउडली, तेज़ी से, उसने बोला लाउडली, तेज़ी से बोला। वेरी लाउडली, बहुत तेज़ी से बोला। एक तो बोल दिया उसने लाउडली, तेज़ी से बोल दिया, लेकिन जैसे हमने कहा वेरी लाउडली, यानी इस एडजेक्टिव ने इस एडवर्ब की विशेषता बता दी है। ठीक है, थोड़ा देखते हैं प्रीपोजिशन के बारे में कोई विशेषता बता रहा है क्या? प्रीपोजिशन के बारे में बता रहा है कोई विशेषता? ही कम एग्जैक्टली ऑन टाइम। अब आपको दिख गया होगा ये चीज़ कि हाँ, ये ही कम, वो आया एग्जैक्टली, एकदम सही समय पर आया है, वो एग्जैक्ट उसी समय पर आया है, उसी समय पर आया। ये जो ऑन है ना, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। ये देखो, ये एग्जैक्टली इसकी विशेषता बता रहा है, ऑन की विशेषता बता रहा है कि कैसे आया वो, एकदम सही समय पर, एग्जैक्टली समय पर, एग्जैक्ट टाइम पर आया हुआ है। उसके बाद हम कंजंक्शन देख लेते हैं, एक ही बचा। कंजंक्शन के बारे में क्या विशेषता बता रहा है? जैसे हमने कहा कि ही लाइक्स हर सिंपली, ही लाइक्स हर सिंपली बिकॉज शी हैज़ a clear conscience। अब आप देखो ध्यान से, ये जो सिंपली है ना, ये सिंपली, ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये विकास की विशेषता है। विकास क्या? यहाँ पे कंजंक्शन है, जो जोड़ रहा है दोनों को, जो जोड़ने का काम कर रहा है, उसको बोलते हैं कंजंक्शन, बोलेंगे वो वाला कंजंक्शन हमारे सामने है। ठीक, तो हमने आपको 5 बता दिए कैसे विशेषता बताता है वो। लाइट थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है यार, लाइट का। चलो देखते हैं आगे। अब हम आपको बताते हैं कि काइंड, ये टाइप्स देखते हैं पहले अभी हम, कितने टाइप्स का है ये एडवर्ब। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। जैसे सबसे पहले हमारा है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एडवर्ब ऑफ टाइम। जब समय की बात की जाए, जहाँ पर जैसे क्या होता है, आप देखो टुडे दिखता है ना, येस्टरडे, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम है। टुमारो, बिफोर, ये सब। दूसरा हमने देखा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जहाँ प्लेस की बात की जाएगी, यहाँ पे हियर, दियर, एवरी डे, इस तरह की बात करेंगे हम। वहीं पे तीसरी में बात करेंगे एडवर्ब ऑफ
फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की बात करता है। इसमें हम ऑलवेज देखते हैं, सेल्डम देखते हैं, नेवर देखते हैं, हार्डली, रेयरली, फ्रिक्वेंटली, बेयरली, कितनी बार कोई काम हुआ ना, इसके बारे में जानकारी वहाँ पर देता है। यार ये तो लाइट प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, एक तो लाइट क्रिएट हो रहा है, इधर से ये वीडियो बन नहीं पा रही सही से। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अभी एक और आएगा एडवर्ब ऑफ, चौथा है एडवर्ब ऑफ डिग्री, फिर हमारा पांचवा है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर। अब आपके सामने 5 नाम है, टाइम है, प्लेस है, फ्रीक्वेंसी है, डिग्री है और मैनर है। यही होते हैं एडवर्ब। जब भी टाइम की बात करेगा वो तो समझ जाना कि एडवर्ब की बात कर रहा है, जब प्लेस की बात करेगा, जब फ्रीक्वेंसी की बात करेगा, डिग्री की बात करेगा और मैनर की बात करेगा, तो आप तुरंत समझ जाना कि बात किसकी कर रहा है। ये बात हो रही है हमारे एडवर्ब की बात हो रही है, और उसको समझा जाता है इसी तरीके से, वो समझते भी हैं उसको इसी तरीके से। चलिए और आगे बढ़ते हैं हल्का सा, तो हम थोड़ा और बताते हैं। जैसे एलवाई लग जाता है कभी ना, तो वहाँ पे एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो अब थोड़ा एग्जांपल लेते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम का, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, 1-2 एग्जांपल लिया जरूरी है। जिससे हमने लिख दिया एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। एग्जांपल ले रहे हैं, आई विल टीच यू, आई विल टीच यू, और हमने कह दिया टुडे। ये टाइम बता रहा है, ये टुडे जो है टाइम बता रहा है। तो यू कम स्टडी कह सकते हो, यू कम स्टडी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात बताएं, चलो प्लेस बताते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है ये तो आप जानेंगे जब प्लेस की बात करेगा। तो एग्जांपल देखते हैं, यू शुड नॉट गो देयर, यू शुड नॉट गो, ये है प्लेस। देयर कहाँ, वहाँ। कम हियर, यहाँ आओ, बोलते हैं ना कम हियर, ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। हियर, दियर, ऐसे जब आएगा तो समझ जाना कि अच्छा इसकी बात कर रहा। हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, इसकी बात करेंगे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या करें, हमने कहते सेल्डम टेल अ लाई, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सेल्डम टेल अ लाई बोल दिया हमने। आई ऑलवेज स्टार्ट, आई ऑलवेज starts my class in time। ये ऑलवेज क्या है, ये सेल्डम क्या है, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है। ये आपको फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है कि मैं फ्रीक्वेंसी की बता रहा हूँ आपको। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या हो जाएगा फिर, एडवर्ब ऑफ मैनर ये भी कुछ बताता है। जैसे हमने कह दिया शी बिहेव्ड नाइसली, शी बिहेव्ड नाइसली बोल दिया हमने, ठीक है, इस तरह से। और एक बचा हुआ है एडवर्ब ऑफ माइनर हो गया। अभी तो हमारे पास एक बचा हुआ है, उसमें एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। चलो इधर थोड़ा सा आगे बढ़ते। पहले जो माइनर होता है ना, एडवर्ब ऑफ माइनर, वो बनता कैसे जरा ये देख लेते हैं। कब वो बन जाता है एडजेक्टिव, और कब बन जाता है वो एडवर्ब, कब बन जाता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब ऑफ माइनर,
ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर है ना, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन कई बार वो एडजेक्टिव बन जाएगा, कई बार वो एडवर्ब बन जाएगा। चलिए देखिए हम क्या करेंगे, किसी एडजेक्टिव को पकड़ेंगे, उसमें लगा देंगे एलवाई, आपको पता क्या बन जाएगा? ये एडवर्ब बन जाएगा फट से ये। और हम किसी नाउन को पकड़े और वहाँ पे लगा दिया एलवाई, तो ये बन जाएगा हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा। कितना गजब की चीज़ है। अगर मुझे एडजेक्टिव मिल जाए कोई, हमने उसमें हम जो है जैसे नाइस एडजेक्टिव है ना, हमने उसमें लगा दिया एलवाई, लगा दिया नाइसली, तो एडवर्ब बन गया। कोई नाउन आप ले लो, उसमें एलवाई लगा दीजिए आप, जैसे फ्रेंड, तो फ्रेंडली बन गया। तो यहाँ पे कुछ वर्ड देखते हैं, वाइजली देख लेते हैं, ये एडवर्ब है। ये ब्यूटीफुली देख लेते हैं, ब्यूटीफुली भी वही एडवर्ब है। ऑनेस्टली, केयरफुली, ये सब क्या है? एडवर्ब है। वहीं पे एडजेक्टिव जब बात करेंगे तो क्या करेंगे? फ्रेंडली, FRINDLY, फ्रेंडली। और हम आगे बढ़ कर क्या कह सकते हैं? ब्रदरली बोल सकते हैं, मैनली बोल सकते हैं, मैनली है, ब्रदरली, जो भी इस तरह से बन जाता है हमारा। बना देते हैं फट से, कभी जो है एडवर्ब बन जाएगा, कभी जो है एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं कि ये जो एडवर्ब की पोजीशनिंग क्या है। हम कहेंगे कि आप पोजीशन ऑफ एडवर्ब कह सकते हैं, पोजीशन ऑफ एडवर्ब। इसकी 2 या 3 कह सकते हैं, 3 पोजीशन इसकी है। पहली है ये बिफोर एडजेक्टिव, दूसरा है बिफोर ही रहेगा, बिफोर प्रीपोजिशन, तीसरा है आफ्टर वर्ब। ये याद रखना, जब भी कोई एडजेक्टिव आएगा उसके पहले लगेगा एडवर्ब, जब कोई प्रीपोजिशन आएगा उसके पहले लगेगा एडवर्ब, जब कोई वर्ब आ गया ना उसके बाद ही लगेगा एडवर्ब। थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ अगर हम देख, जैसे हमने कह दिया कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट मैंने बोल दिया ना, ये जो वेरी है ना, इंटेलिजेंट पहले आया हुआ है। ठीक है, प्रीपोजिशन से पहले आता है भाई, सीधी सी बात है, ये प्रीपोजिशन से भी पहले आएगा। जैसे मैंने कह दिया कि द फैन इज़ एग्जैक्टली ओवर मी, द फैन जो सीलिंग फैन होता है वो इज़ एग्जैक्टली ओवर मी, उनकी डायरेक्ट ऊपर गिरा है। ये जो एग्जैक्टली है, ये जो ओवर से पहले आ गया नहीं। और वर्ब जब देखेंगे तो वर्ब के बाद ही आता है। जैसे हमने कह दिया दे फॉट, कैसे लड़ा? ब्रेवली लड़ा, ब्रेवली। ये तो बाद में आ गया, वर्ब के बाद में आ गया। हाँ जी, इसके बाद में ही आता है, ये सीधी सी बात है। लेकिन एक छोटी सी बात है, बट जब कभी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वो चाहे जहाँ आए हमेशा वर्ब से पहले आएगा। वैसे भी हमेशा वर्ब से पहले आता ही है हर चीज़। यहाँ पे तो वर्ब के बाद आ रहा था ना, लेकिन जैसे इधर हम घूम के आए कि भाई वर्ब के आफ्टर वर्ब था, हमेशा वर्ब के पहले आ गया। इधर वर्ब के पहले लैंड होगा ये। क्या है? हार्डली। चलिए कुछ वर्ड लिख लेते हैं, क्यों पहले आता है, जैसे हार्डली और डिली, रेयरली, बेयरली, है ना, सर्टेनिटी, सर्टेनली, ओकेजनली,
फ्रिक्वेंटली, जनरली, ऑफन, ऑलवेज। ऐसे ऐसे कुछ वर्ड होते हैं, इस तरह से कुछ वर्ड होते हैं। जब ये वर्ड आएंगे तो आपको हमेशा वर्ब के बाद रखना है इसको, सॉरी वर्ब के पहले रखना है इसको, ठीक है। अमूमन वर्ब के बाद ही रखा जाएगा सब चीज़, लेकिन जब ये सब ऐसे वर्ड आएंगे तो समझ लेना कि उसको रखना है वर्ब के बाद। जैसे हमने कह दिया, एग्जाम्पल ले लिए, ही सेल्डम कह सकते हैं, सॉरी ही लाइज सेल्डम कह सकते हैं, ही लाइज सेल्डम टू हिज पेरेंट। टू हिज पेरेंट्स, ये तो वर्ब है, वर्ब के बाद आया है सेल्डम। तो जब ऐसे वर्ड आएगा तो ये हमेशा वर्ब के बाद आएगा, ठीक है। सेल्डम, तो क्या ये सही है? ये हो जाएगा गलत। सही क्या होगा? सही ऐसे होगा, ही सेल्डम लाइज टू हिज पेरेंट, ऐसे ये सही होगा। ही ऑलवेज, ही ऑलवेज, ऑलवेज कम्स लेट। इस तरह से ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब जो है हार्डली, स्कार्सली, अपने साथ, जैसे इन्वर्जन भी होता है ना, कि इन्वर्जन आप सुने होंगे। तो जब इन्वर्जन बनता है ना, तो इन्वर्जन बनता है, आपको पता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट के बाद फिर कहानी आगे बढ़ती है और चेंज हो जाता है। तो जैसे हमने हार्डली ले लिया, स्कार्सली ले लिया, स्कार्सली, जब ये आता है ना, तो जब इन्वर्जन बनाना होता है, इन्वर्जन, तो ये अपने साथ वेन लेता है। वेन क्या होता है इन्वर्जन, वो आपको आगे बताएंगे इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन वैसे सिंपल सा बात समझो, किसी बात को एम्फेसाइज करना होता है, थोड़ा बढ़ा के बोलना होता है। अच्छा, तो बनता कैसे, इन्वर्जन कैसे बनता है? ऐसे आपने ले लिया, आपने एडवर्ब लिख लिया पहले, हाँ, पर सबसे पहले आपको एडवर्ब लिखना पड़ेगा। फिर आप हेल्पिंग वर्ब लेते हो, फिर आप सब्जेक्ट लेते हो, फिर मेन वर्ब लेते हो। लेकिन ये कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता, ये होता पॉजिटिव सेंटेंस ही होता है। ये समझ में आ रहा है? ये पॉजिटिव सेंटेंस ही होता है। लेकिन जरा सा आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, जरा आपको समझ में आ जाए। जैसे हमने कह दिया कि आई हैव नेवर गॉन देयर, ये मैंने बोल दिया। कैसे बनेगा इन्वर्जन? इसका इन्वर्जन कैसे बनेगा? इसका बनेगा नेवर, क्योंकि पहले हमको क्या रखना है, एडवर्ब लाना है। नेवर हमने ले लिया, अब क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब लेना है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लगा, ये हैव आ गया हेल्पिंग वर्ब। फिर हमको क्या सब्जेक्ट लेना, आई मिल गया मुझे, नेवर हैव आई, तो यहाँ पर नेवर ये चला गया, ये हैव ये आई, बचा क्या, गॉन देयर, गॉन। ये इन्वर्जन है इसका, ये इसका इन्वर्जन है। इस तरह वाले शब्द ऐसे देखने हैं मुझे, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए था। इन्वर्जन भी आपको समझ में, जब भी इन्वर्जन बनाना होगा आपको, अगर एडवर्ब का बनाना है आपको इन्वर्जन, तो आपको कुछ इसी तरह बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। एडवर्ब। अब थोड़े थोड़े ना कुछ कुछ वर्ड हमारे सामने आएंगे इस तरह से, जैसे नो सूनर का है, ठीक है। अभी क्या होता है, नो सूनर कैसे बनेगा, नो सूनर का देखते हैं। नो सूनर कह सकते हैं, और नो सूनर देन बनाता है। नो सूनर अगर लिखा हुआ है ऐसे, इसके बाद देन ज़रूर आता है, ठीक है। अब ये जब भी हम बात करेंगे इन्वर्जन की, इसमें थोड़ा सा इसको ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। नो सूनर,
बनाना वैसे ही है, क्योंकि नेगेटिव एडवर्ब होता है ये, फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम, फिर सब्जेक्ट लेंगे, फिर मेन वर्ब लेंगे हम। बनाना वैसे उसी तरह से, जैसे हमने मान लिया कि हम बनाना चल रहे हैं नो सूनर, ठीक है, नो सूनर शी फिनिश्ड कुकिंग, finished cooking when some guest arrived। अब आपको ये तो रखना ही पड़ेगा आपको। हमने इसको बनाया कहाँ पे इन्वर्जन, हम यहाँ बनाने चल रहे हैं इन्वर्जन, करना कुछ नहीं, बस नो सूनर लिखना है। सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब डिड यहाँ पे आ जाएगा। अब डिड आता तो फर्स्ट फॉर्म आएगा ना उसमें, फिनिश। ठीक, हम कुकिंग लगाएंगे जैसे ही, अब ये वेन तो आ गया, इसी को हटा देना है, यहाँ पे लिख देना है मुझे देन, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फिर हम वही सम गेस्ट अराइव्ड। तो सीधी सी बात है, सिंपल एकदम ऐसे ही है, ठीक है। और ऐसे भी वर्ड हैं थोड़े बहुत, लेकिन आपको वहाँ पे थोड़ा कम ही ध्यान देना, बस ऐसे। इसीलिए मैं इतना बता रहा हूँ ताकि जितना एग्ज़ाम में आपके काम आ जाए, बस इतना ही, ज़्यादा हम नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। अब एक वर्ड लेते, जैसे हम कह देते हैं कि कभी ऐसा ना हो कि, बोलते हैं ना, तो हम कहते हैं लेस डॉट डॉट डॉट, हम लोग शुड लगा देते हैं। अब इस सेंटेंस का जब इस तरह सेंटेंस बनेगा तो उसका भी बनाना पड़ता है हमें। इसके साथ नॉट नहीं आएगा, सीधी सी बात है, तो क्योंकि लेस ही यहाँ पे लिख देते हैं नोट करके, ये नॉट नहीं आता है इसके साथ, याद रखना, नॉट नहीं आता है, ठीक है। तो बनाते हैं हम यहाँ, हमने लिख दिया वॉक स्लोली, वॉक स्लोली लेस यू शुड नॉट फॉल। सबसे पहले तो आपको समझना है कि भाई यहाँ नॉट तो आएगा नहीं, ठीक है, ये तो आता ही नहीं नॉट यहाँ पे, तो तुरंत नॉट कट देगा फटाक से। तो क्योंकि ये लेस लगा हुआ ना, लेस, और ये शुड जब से दिखे आपको तो वो कभी भी नॉट नहीं लेगा, उसका मतलब ये होता है नहीं कि कुछ चीज़ें, कहीं ऐसा ना हो कि अगर तुम धीरे चलोगे तुम फिर गिर जाओगे, सीधी सी बात है। वॉक स्लोली, अगर तुम धीरे चलोगे तो ऐसा ना हो कि आप कहीं गिर जाओ, फॉल, ऐसा। तो ये नॉट तो पहले इसमें घुस गया लेस देन में, ठीक है। एक सेंटेंस और लिखते हैं, डोंट लुक लाइक दिस एट मी लेस यू शुड फॉल इन लव विद मी। तुम मुझे इस तरह मत देखो नहीं तो प्यार हो जाएगा। तो ये पहले आया हुआ है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी नॉट, ये नॉट जो है इस सेंटेंस में है, मी के इस लेस के पहले है, तो हमें ये नॉट हो सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में नॉट कहीं नहीं आएगा, ठीक है। आपको पता है एक वर्ड और आपको मिलता है कभी कभी, एक मिलता है टू और एक मिलता है वेरी। अब इसमें क्या है, ये जो टू है ना, ये बैड क्वालिटी के लिए आता है, जैसे ज़्यादा खाना खा लिया, ज़्यादा मोटा हो गया, बोलते हैं ना, इस तरह। ये
पॉजिटिव निगेटिव दोनों में आता है। ठीक है, आपको पता नहीं यहाँ मोर देन की रिक्वायर रहती है, लेकिन उसने इतना खा लिया है कि चल भी नहीं पा रहा है। इस तरह का सेंस देता है ये। वेरी तो एडजेक्टिव है ये। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कई बार जैसे हमने टू लिख लिया तो डॉट डॉट वहाँ कहीं बीच में टू आ गया, हमने टू लिख लिया, टू प्लस बी प्लस वो भी थर्ड फॉर्म है कि हमने सो लिख लिया दैट। एग्जाम्पल देते हैं इसके, टू केयरलेस बोलते हैं ना इस तरह से। टू रूड हम बोलते हैं वेरी हैंडसम। अब जब इसको हम लगाएंगे इसके साथ में तो समझ में आएगा टू कहाँ जा रहा है। सो दैट अगर ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो कैसे होता, इस तरह की बातें जब आती हैं उसमें तब हम कहते हैं अच्छा ये है। एक यहाँ पे तो एक चीज़ें और भी आपको देखने मिल जाएगा, अभी आपको समझाते ये चीज़। आई एम फीलिंग क्वाइट, बेटर लगा दिया और हियर कह दिया तो गलत, गुड हियर हो जाएगा वहाँ पे। ये तो समझ में आ रहा है आपको। तो कई बार कुछ वर्ड होते हैं जैसे एज, कंपेरेटिवली, रिलेटिवली, वेरी, क्वाइट, सो, टू आता है ना। इसके बाद एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री आएगा हमेशा। इस पर क्या आता है, डिग्री तो आएगी और वो आएगा पॉजिटिव डिग्री। ऑफ एडजेक्टिव, अगर ऐसे वर्ड आपके सामने दिख गए तो कि आप एकदम ध्यान रखना इस चीज़ को कि पॉजिटिव डिग्री आने के लिए अगर ये ऐसे वर्ड आ रहे हैं कि इस तरह से वर्ड आते हैं तो आपको तुरंत पॉजिटिव डिग्री लगा देना फटाक से। ठीक है, को एक एग्जांपल दे देते हैं हम आपको। जैसे मान लीजिए शी वॉज स्मार्टर एनफ, शी वॉज स्मार्टर एनफ, शी वॉज स्मार्टर एनफ टू complete her project, to complete her project। अब यहाँ पे जो स्मार्टर है ना ये गलत है। बोलो ना आपको पॉजिटिव डिग्री लगाना है, आपको स्मार्ट होना चाहिए ना कि स्मार्टर होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखेंगे आपके सामने। ठीक है, एक वर्ड है सम, एक वर्ड है एनी। ये सब जो है ना सम ओनली पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव में आता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आता है। अब बताओ दोनों सेंटेंस में आ सकता है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल आई डोंट, अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमने कह दिया आई डोंट हैव सम रुपीज इन माई बैंक अकाउंट। हमने कहा ना ये सब हमेशा पॉजिटिव में आता है, ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया, नेगेटिव सेंटेंस है ये। तो यहाँ पे इसको काट के आप लगा दो एनी, बस सही हो गया। इस तरह से हमने इस वाले वर्ड को देखते, ये एडवर्ब होते हैं।
ठीक है। और एडवर्ब क्या करता है, वर्ब को मॉडिफाई कर देता है ये, ओके। अब हम आपको एक रूल और है, एक रूल और है, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे नाउन से पहले आया तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ये नाउन है, अगर इसके पहले आया तो ये एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। और अगर जैसे ये वर्ब है, वर्ब के बाद आया तो फिर ये बन गया एडवर्ब, ठीक है। बस अगर एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है तो हमेशा वर्ब के पहले आएगा, बाकी सब आएगा बाद में। बट एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी हमेशा पहले आता है वर्ब के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 2-3 और वर्ड और है, जैसे फास्ट, फास्टली, फास्टली तो होता ही नहीं है, फास्ट होता है। हाई, हाईली होता है। लेट, लेटली होता है। क्वाइट, क्वाइट होता है ना। इन सब के अंतर समझने होते हैं। अगर इसको अंतर समझ में आपको आगे क्वेश्चन यही सबसे पूछता है तो फिर मैं आपको कभी समझाऊंगा इसके बारे में। अभी तो आप वीडियो देखिए ध्यान से। थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया है इसलिए प्रॉब्लम आ गया लाइट में आप, लेकिन कोशिश करूँगा कि वीडियो अच्छी बने। और मैं आपको एडवर्ब इस तरह से पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। कल आपको जो है लेक्चर 7 मिलेगा, उसमें वर्ब पढ़ाएंगे, ठीक है, वर्ब, ताकि आपका वर्ब भी कंप्लीट हो जाए। थैंक यू, फिर से मिलते हैं आपसे।